हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एशियन गेम्स जो 19वें क्रम का आयोजन हाल ही में समाप्त हो चुका है। इनका आयोजन हुआ था होंगजो चाइना में। आज हम इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। पहले एशियन गेम्स कब हुए, कहाँ हुए, इसमें कौन विजेता रहा, पदक तालिका में कौन पहले स्थान पर रहा और भारत ने कितने पदक जीते, भारत का स्कोर अब की बार क्या रहा और कितने खिलाड़ियों ने जीता, किन किन खिलाड़ियों ने कौन से पदक जीते। जो एग्ज़ाम्स के लिए हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, तो अंत तक बने रहें। आज हम इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और इसमें हम महत्वपूर्ण जो समापन समारोह और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने थे उनकी भी चर्चा करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। यदि आपसे पूछे कि पहले एशियन गेम्स, इनका आयोजन सबसे पहली बार कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और कहाँ पर? भारत, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। यदि आपसे पूछे यहाँ जब पहले एशियन गेम थे उनका उसके लोगों का नाम क्या था? चमकदार सूरज इसका नाम था और इसमें 11 रिंग्स बने हुए थे। पहले एशियाई खेलों में पहली रैंक किस देश की थी? जापान की थी। और जापान ने कुल कितने मेडल जीते थे? 60 मेडल जीते थे। और दूसरी रैंक किसकी थी? भारत की थी और भारत ने इसमें 51 मेडल जीते थे। तो 1951 में हुआ और भारत ने 51 ही मेडल जीते। और 9वें एशियाई खेल जो भारत में जिनका आयोजन हुआ 1982 में, जो अब तक भारत में एशियन गेम्स का आयोजन 2 ही बार हुआ है, 1951 और 1982 में। 1951 में पहले क्रम के थे और 1982 में 9वें क्रम के थे जिनका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। और इस बार ही शुभंकर शुरू हुआ था और एशियन गेम्स का पहले शुभंकर का नाम क्या था? अप्पू, जो एक हाथी के नाम पर रखा गया नाम था। तो 9वें एशियाई गेम्स और पहले एशियाई गेम्स 2 बार ही इनका आयोजन हुआ है। और 1982 में ही भारत ने घुड़सवारी में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। और 41 साल के बाद अब 2023 में घुड़सवारी में भारत ने गोल्ड जीता है। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सचिन नाग जो पहले एशियाई खेल हुए थे, पहले एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने थे? सचिन नाग, जिनका संबंध है तैराकी से, यानी कि ये स्विमर हैं और 1951 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले हुआ था 18वें क्रम का एशियन गेम्स 2018 में। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। और भारत ने सबसे बेस्ट स्कोर 2018 में किया था, 70 पदक इसमें जीते थे। हमको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें 70 मेडल जीते थे और इसमें 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज थे। 2018 में भारत ने बेस्ट स्कोर किया था, लेकिन 2023 में इससे भी बेस्ट स्कोर अब कर लिया है। और 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते? 107 मेडल जीत लिए हैं। नेक्स्ट है 20वां एशियन गेम्स जो 2026 में होगा। तो 20वां एशियन गेम्स 2026 में जिसका आयोजन होगा वह कहाँ पर होगा? आइची प्रांत जापान और नगोया। आइची प्रांत और नगोया जो जापान के राज्य हैं या प्रांत हैं उनमें इसका आयोजन होगा। तो 18वें पहले एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में। और दूसरी बार भारत में कब हुआ? 9वें क्रम का 1982 में हुआ। और 2018 का एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया जकार्ता में, जो 18वें क्रम का था 2018 में हुआ। और 20वां यानी कि जो आने वाला समय है 2026 में कहाँ पर होगा? नगोया और आइची प्रांत जापान में इसका आयोजन होगा। अब हम बात करेंगे 2022 का एशियन गेम्स। 2022 का एशियन गेम्स जो 19वें क्रम का है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? होंगजो चाइना में। यदि आपसे पूछे भारत में अब तक एशियन गेम्स का कितनी बार आयोजन हो चुका है? 2 बार। लेकिन चाइना में कितनी बार हो चुका है? 3 बार एशियन गेम्स का आयोजन हो चुका है। 19वें क्रम के एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? होंगजो चाइना में आयोजित हो चुके हैं। और इनका आयोजन कब से कब तक हुआ? इनका आयोजन हुआ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच इनका आयोजन हुआ। और इन खेलों का उद्घाटन किसने किया था? चीन के राष्ट्रपति हैं जो शी जिनपिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यदि आपसे पूछे इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया था? इसमें मुख्यतः
40 खेलों को शामिल किया गया था और इसमें देश कितने थे? देश थे 45, 45 देश थे और 40 खेल थे। और इसके मोटो का नाम क्या है? मोटो है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। इसके शुभंकर का नाम क्या है? तो इसके शुभंकर का नाम है चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्या है? ये 3 रोबोट हैं और इन तीनों रोबोट के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? मेमोरीज ऑफ जियांगन। तो सामूहिक रूप को कहते हैं मेमोरीज ऑफ जियांगन और शुभंकर है चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। 19वां एशियन गेम्स की मसाल का नाम क्या है? इटरनल फ्लेम है और यह कहाँ से प्रेरित है? प्राचीन चीनी सभ्यता की लियांझू संस्कृति से यह प्रेरित है। और यदि आपसे पूछे परेड ऑफ नेशंस की शुरुआत में सबसे पहला देश कौन सा था? अफगानिस्तान था। और अंतिम दल किस देश का था? जिस देश में भी आयोजन होता है उसमें होता है अंतिम दल। तो चीनी दल इसमें अंतिम था और भारत इसमें कौन से स्थान पर था? 8वें स्थान पर था। भारतीय दल में अब की बार कितने खिलाड़ी मैदान में उतरे? तो भारतीय दल के लगभग 655 खिलाड़ी मैदान में उतरे थे। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि भारत के कितने खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में भाग लिया? 655 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 2 प्रमुख खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान हैं और लवलीना बोरगोहन जो बॉक्सिंग से संबंधित है। ये दोनों रही उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? PR श्रीजेश रहे। PR श्रीजेश कौन है? हॉकी के गोलकीपर हैं। तो ये समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे। और भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बने हैं? अमूल दूध पीता है इंडिया। तो अमूल भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने? लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह। हमको ध्यान रखने की हरमनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से और हरमनप्रीत कौर का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट एशियन गेम्स जो 19वें क्रम का है, इसमें भारत का प्रदर्शन अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है, जिसमें भारत ने 107 मेडल जीते हैं, जिनमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज हैं। 28, 38, 41। और पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 4थे स्थान पर। और रैंक 1 किस देश की रही है? चाइना की रही है, जिसमें 201 उसने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। अब हम देखेंगे पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा चाइना, दूसरे स्थान पर कौन रहा? जापान, तीसरे पर रहा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चौथे पर रहा भारत और 5वें पर उज्बेकिस्तान। तो ये हमको पांचों रैंक ध्यान रखने हैं। एग्जामिनर 5वीं रैंक भी पूछ सकता है कि भारत के बाद पदक तालिका में कौन रहा? तो उज्बेकिस्तान रहा। चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, भारत और उज्बेकिस्तान। यदि आपसे पूछे कि किस खेल स्पर्धा में भारतीयों के द्वारा सबसे ज़्यादा मेडल जीते गए, तो सबसे ज़्यादा मेडल किस में जीते? भारतीय एथलीटों को सबसे अधिक पदक मिले। कितने? 29 मेडल मिले और जिसमें से 6 गोल्ड हैं। निशानेबाजी शूटिंग में कितने मेडल जीते? 22 मेडल जीते, लेकिन सर्वाधिक गोल्ड शूटिंग में लिए। लेकिन यदि आपसे सर्वाधिक मेडल किस खेल में जीते? एथलीटों के द्वारा जीते गए, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड किस में जीते? निशानेबाजी शूटिंग में जीते गए 7 गोल्ड। और तीरंदाजी में टोटल कितने मेडल जीते गए? 9 मेडल जीते गए। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 88.88 मीटर दूर भाला फेंका और भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट किशोर जेना भी इसी प्रतियोगिता में थे, जिन्होंने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता और किशोर जेना इन्होंने सिल्वर मेडल जीता भाला फेंक में। तो नीरज चोपड़ा और किशोर जेना, इनका संबंध किससे है? भाला फेंक से है। तो एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि किशोर जेना खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाला फेंक से है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट यदि आपसे पूछे कि एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल किस खेल में जीता गया, तो पहला गोल्ड मेडल जीता गया शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में। एयर राइफल से नहीं बल्कि एयर पिस्टल में जीता। और उन 3 खिलाड़ियों के नाम भी हमको ध्यान होने चाहिए, रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्या। यदि आपसे पूछे दूसरा गोल्ड किसने जीता? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया और इसके कप्तान का नाम क्या है? हरमनप्रीत सिंह। और इसमें किसको हराया गया? श्रीलंका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा दूसरा गोल्ड जीता गया। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की।
पुरुष क्रिकेट टीम के द्वारा भी गोल्ड जीता गया और किसको हराया? अफगानिस्तान को हराकर गोल्ड जीता गया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के द्वारा यह पहली बार गोल्ड जीता गया है। और इसके कप्तान कौन थे? इसके कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़। यदि आपसे पूछे तीरंदाजी, तीरंदाजी में पहला गोल्ड किसने जीता? ओजस और ज्योति के द्वारा पहला गोल्ड मेडल जीता गया। नेक्स्ट है घुड़सवारी, घुड़सवारी में 41 साल के बाद गोल्ड जीता। यदि आपसे पूछे कि पहले कब जीता था? 1982 में, जिसका आयोजन 9वें क्रम का था। 1982 में इसका आयोजन हुआ था भारत में। तब घुड़सवारी में 3 गोल्ड मेडल जीते गए थे और चौथा मेडल अब जीता है 2022 के एशियन गेम्स में, जो 19वें क्रम का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है सिफ्त कौर समरा। तो सिफ्त कौर समरा जो शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है 50 मीटर एयर राइफल्स में। नेक्स्ट है टेनिस, टेनिस में किसने गोल्ड जीता? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने मिक्स्ड टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है पारुल चौधरी, जो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध है मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य से। इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट है भाला फेंक, भाला फेंक में मेल और फीमेल दोनों प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला है। और मेल में कौन जीता? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड जीता। और फीमेल में गोल्ड किसने जीता? अनु रानी, अनु रानी जिनका संबंध है भाला फेंक से। तो भाला फेंक में मेल और फीमेल वर्ग का खिताब भारत ने जीत लिया है। मेल में जीता नीरज चोपड़ा और फीमेल में अनु रानी ने गोल्ड जीता। नेक्स्ट खेल है हमारा बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार मिक्स्ड डबल्स में भारत के द्वारा बैडमिंटन में गोल्ड जीता गया है। और किसने जीता? सात्विक और चिराग। तो सात्विक और चिराग भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने गोल्ड जीता। नेक्स्ट मेंस हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम के द्वारा भी गोल्ड जीता गया और किसको हराया? जापान को हराया। एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि किसने किसको हराया। तो मेंस हॉकी टीम जो भारत की थी, इन्होंने गोल्ड जीता और जापान को हराया। अब तक भारतीय महिला जो हॉकी टीम है, मेंस हॉकी टीम के द्वारा 4 गोल्ड जीते जा चुके हैं। 4 गोल्ड कब कब? 1966, 1998, 2014 और 2023 में जीते जा चुके हैं। नेक्स्ट मेंस कबड्डी टीम, मेंस कबड्डी टीम के द्वारा भी भारत ने गोल्ड जीत लिया है और किसको हराया? ईरान को हराया। और मेंस हॉकी टीम ने जापान को हराया, मेंस कबड्डी टीम ने ईरान को हराया। चलिए तो हम इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किसने किसको हराया। सबसे पहले है मेंस हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम ने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता? जापान को हराकर गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है मेंस क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम ने किसको हराया? अफगानिस्तान को हराया। और महिला क्रिकेट टीम ने किसको हराया? श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है महिला कबड्डी टीम, महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराया। और पुरुष कबड्डी टीम ने किसको हराया? ईरान को हराया। तो ये सभी पांचों खेल हमको ध्यान रखने की। मेंस हॉकी टीम ने किसको हराया? जापान को। मेंस क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को। और महिला क्रिकेट टीम ने हराया श्रीलंका को। महिला कबड्डी टीम ने हराया चीनी ताइपे को। और पुरुष कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट मेंस शॉट पुट यानी कि गोला फेंक, गोला फेंक में गोल्ड किसने जीता? तजिंदर पाल सिंह ने गोल्ड जीता। नेक्स्ट है अविनाश सावले, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में गोल्ड मेडल जीता और यह भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड माना जाता है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है पलक, पलक ने शूटिंग में गोल्ड जीता। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पलक का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है शूटिंग, निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है तीरंदाजी, तीरंदाजी मेंस कंपाउंड में गोल्ड किसने जीता? ओजस के द्वारा गोल्ड जीता गया। और तीरंदाजी वुमेन्स कंपाउंड, इसमें गोल्ड किसने जीता? ज्योति ने गोल्ड जीता। और इन्होंने मिक्स्ड में भी गोल्ड जीता था और जो तीरंदाजी का पहला गोल्ड था। नेक्स्ट स्क्वैश मेंस टीम, स्क्वैश मेंस टीम के द्वारा भी गोल्ड जीता गया और इन्होंने पाकिस्तान को हराया। नेक्स्ट स्क्वैश मिक्स्ड, स्क्वैश मिक्स्ड टीम ने दीपिका पल्लिकल और हरेंद्र पाल सिंह के द्वारा गोल्ड जीता गया और इन्होंने किसको हराया? मलेशिया को हराया। तो तीरंदाजी मेंस कंपाउंड कप और विमेंस कंपाउंड कप और मिक्स्ड तीनों तीरंदाजी के में गोल्ड जीता। और स्क्वैश मेंस टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता। स्क्वैश मिक्स्ड में मलेशिया को हराकर गोल्ड जीता। नेक्स्ट है तीरंदाजी मेंस कंपाउंड टीम, जो तीरंदाजी के मेंस
कंपाउंड टीम है, इसमें भी गोल्ड जीता और वुमेन्स कंपाउंड टीम में भी गोल्ड जीता गया। नेक्स्ट है शूटिंग। शूटिंग में किसने गोल्ड जीता? सरबजोत, अर्जुन और शिवा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट अदिति अशोक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता और यह है भारत के द्वारा गोल्फ में जीता गया पहला मेडल है, तो ये सिल्वर मेडल भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदिति अशोक, इनका संबंध है गोल्फ से और गोल्फ में पहली बार भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट है सबसे युवा खिलाड़ी। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? संजना बथुल्ला हैं, जो 15 साल की महिला हैं और इनका संबंध किससे? स्पीड स्केटिंग से संबंधित है और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। और यदि आपसे पूछे कि सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी कौन बने हैं एशियन गेम्स के? जग्गी शिवदासनी बने हैं, जो ब्रिज टीम की ओर से खेलते हैं। ऐसा भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के कितने खिलाड़ी जो वुसू के खिलाड़ी हैं, इनको चाइना में एंट्री नहीं मिली, तो ऐसे कौन से कितने खिलाड़ी थे? 3। और किस राज्य के थे? अरुणाचल प्रदेश राज्य के थे। यदि आपसे पूछे कि एशियन गेम्स का आयोजन कौन करवाता है? एशियन गेम्स का आयोजन करवाता है एशियन ओलंपिक काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुवैत सिटी में इनका मुख्यालय स्थित है। यदि आपसे पूछे कि फादर ऑफ एशियन गेम्स किसको कहा जाता है? गुरुदत्त सोंधी को कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एशियन गेम्स 2022 से संबंधित हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक बार में ये याद नहीं होने वाले, तो क्लास को 2 या 3 बार देखें जिससे आपको ये जल्दी याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।